डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की कथा। डाकू रत्नाकर का जीवन लूटपाट और पाप कर्मों से भरा था। एक बार उन्होंने देवर्षि नारद मुनि को पकड़ लिया। नारद मुनि ने उनसे पूछा कि वे ये पाप कर्म क्यों करते हैं, जिस पर रत्नाकर ने कहा कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऐसा करते हैं। नारद मुनि ने उनसे एक सीधा सवाल किया, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप कर्मों के फल में भी भागीदार बनेंगे? रत्नाकर तुरंत अपने घर गए और अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से यही सवाल किया। सबने एक स्वर में उनके पाप कर्मों का फल भोगने से इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने कर्मों का हिसाब अकेले ही चुकाना होगा। इस सत्य से रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। दुखी होकर रत्नाकर वापस नारद मुनि के पास लौटे। मुनि ने उन्हें पाप कर्म छोड़कर भगवान का नाम जपने की सलाह दी। उन्होंने रत्नाकर को राम नाम का जाप करने को कहा। रत्नाकर, जो लंबे समय से पापों में लिप्त थे, शुरू में ठीक से राम नाम नहीं बोल पाए। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें इसके बजाय मरा मरा, जो राम का विपरीत है, जपने के लिए कहा। रत्नाकर ने नारद मुनि की आज्ञा मानकर एक ही स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी और लगातार मरा मरा, जो जपते जपते राम राम बन गया, का जाप करने लगे। वर्षों तक वो उसी स्थान पर अखंड तपस्या में लीन रहे। समय बीतने के साथ उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया, जिसे बांबी या वल्मीक कहते हैं। उनका पूरा शरीर दीमक की मिट्टी से ढक गया। रत्नाकर की इस अद्भुत और कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और दीमक की बांबी से उन्हें बाहर निकाला। ब्रह्मा जी ने बांबी वल्मीक से बाहर निकलने के कारण उन्हें वाल्मीकि नाम दिया और उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि वे आगे चलकर एक महान महाकाव्य रामायण की रचना करेंगे, जिससे वो संसार में आदि कवि के रूप में पूजे जाएंगे। इस तरह डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए।